जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से है, वैसे यहाँ हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वोकैब हमें याद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वोकैब को बहुत ही आसानी से ट्रिक से याद कराते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। अगर आप इसकी सारी की PDF चाहते हैं, जितना भी आपने पढ़ा रखा है, जितना भी पढ़ा रखा है और आगे भी जो पढ़ाएंगे, अगर आप उसकी PDF चाहते हो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से, वहाँ आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ आपको सारी PDF मिल जाएंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड चलते हैं। अपना पहला वर्ड है मोरिबंद। अपना पहला वर्ड है मोरिबंद। इसका स्पेलिंग क्या है? MORIBUND। मोरिबंद की स्पेलिंग क्या है? MORIBUND। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मरणासन। मरणासन या डाइंग या एक्सपायरिंग, एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा व्यक्ति जो मरने की कगार पे है। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसकी सांसें अंतिम क्षण पर है और वो मरने वाला ही है, तो उसे कह सकते हैं कि वो अब क्या है, मोरिबंद पे है। उसकी जो सांसें हैं ना, अब ख़त्म होने वाली हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, अब क्या है कि उसकी जो एक्सपायरी डेट आ गई है, अब वो क्या है, वो गिरने वाली है, तो उसे कह सकते हैं कि अब वो क्या है, मोरिबंद स्टेट में है। मतलब कि वो अब मरणासन है, मतलब उसको जो वो क्या है, वो ख़त्म होने वाली है, वो एक डाइंग स्टेट में है। इसका मतलब कहता है मरणासन, जो मरने की कगार पर खड़ा होता है। कोई इसमें कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई सामान हो सकता है। तो क्या है, व्यक्ति भी हो सकता है या सामान हो सकता है। तो मोरिबंद का मतलब मरणासन या डाइंग या एक्सपायरिंग, जो मरने की कगार पे खड़ा हुआ है। वो व्यक्ति हो सकता है या कोई सामान हो सकता है, कोई या वस्तु हो सकती है। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं। MORIBUND। क्या उठाया? MORIBUND। तो इससे क्या हो गया? मेरी हो गई। इससे क्या? बंद। मेरी आंखें बंद हो रही हैं, अर्थात मैं मरणासन हूँ। मतलब क्या है, एक व्यक्ति है जिसकी जो सांसें हैं ना, वो जो आंखें हैं ना, वो बंद हो रही हैं और जो सांसें हैं वो बंद हो रही हैं। तो आप आंखें की जगह सांसें लिख सकते हैं, या मेरी आंखें बंद हो रही। मतलब क्या है, अब वो एक मरणासन, मतलब कि जो मरने के कगार पे पहुंच चुका है, तो उसे कह सकते हैं अर्थात मैं मरणासन हूँ। तो इससे क्या हो गया, मेरी, इससे क्या बंद, मेरी आंखें बंद हो रही, अर्थात मैं मरणासन हूँ, मतलब कि मरने की कगार पे हूँ। तो अब जो हमारा पर्पस है याद करने का, हमारा पर्पस क्या है, मरणासन। या आप यहाँ पर डाइंग भी लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहें तो आप यहाँ पर डाइंग लिख सकते हैं या एक्सपायरिंग लिख सकते हैं। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं जो हमारा पर्पस है याद करने का। हमारा पर्पस है मरणासन या डाइंग या एक्सपायरिंग को याद करने का। तो मोरिबंद का मतलब मरणासन, जो मरने की स्टेट में, जो मरने की कगार पे खड़ा होता है। इसमें कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु या कोई सामान या कोई जगह क्या होता है। तो मोरिबंद का होता है मरणासन या डाइंग, जो मरने की कगार पे खड़ा होता है। तो इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, मेरी हो गया, इसके बंद, मेरी जो सांसें हैं ना वो बंद हो रही हैं, अर्थात मैं मरणासन हूँ, अर्थात मैं क्या है, मरने की स्टेट में हूँ। तो क्या मैं क्या हूँ, मरणासन हूँ। तो आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। तो इसी क्रम में अपने अगले क्षेत्र में अगला वर्ड है पुइसेंट। अपना अगला वर्ड है पुइसेंट। पुइसेंट की स्पेलिंग क्या है? PUISSANT। स्पेलिंग क्या है पुइसेंट की? PUISSANT। इसका मतलब होता है पावरफुल या पोटेंट। हैविंग पावर या हैविंग क्या होता है, हैविंग पावर टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल। लोगों को प्रभावित करने की क्या कहते हैं, पावर होना। या क्या होता है, पैसा सिर्फ एक पावर होता है, एक जो होता है जो अपनी पर्सनैलिटी से, अपने जो व्यक्तित्व से जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, उसे वो एक होता है पावरफुल। मतलब जैसे कि नरेंद्र मोदी इस समय क्या है, ही इज़ अ पावरफुल मैन। एंड जो भी CM है, जो भी योगी जी हैं, वो क्या है, पावरफुल है। किसी समय जो क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह जी, वो भी क्या थे, ही वॉज अ पुइसेंट मैन। क्या होता है, ही वॉज अ पुइसेंट मैन, मतलब किसी समय क्या था, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। उनको लोगों को क्या होता है, इन्फ्लुएंस करने की उनमें पावर थी, उनको लोगों को, और वो पैसे में भी पावर में थे और किस में भी थे, लोगों को इंस्पायर करने में भी पावरफुल थे। इस समय क्या है, नरेंद्र मोदी जी के इस समय क्या है, ही इज़ अ पुइसेंट मैन। तो पुइसेंट का मतलब पावरफुल या पोटेंट। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं। PU उठा लिया, SANT उठा लिया। PU से क्या होगा, पुणे हो गया। पुणे एक जगह का नाम, पुणे एक जगह का नाम है जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो SANT से क्या, संत हो गया। पुणे के संत बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ट्रिक क्या है, पुणे के संत, इससे क्या होगा, पुणे हो गया, इससे क्या होगा, संत हो गया। पुणे के संत बहुत पावरफुल हैं। तो क्वेश्चन का मतलब पावरफुल या पोटेंट, बहुत ज़्यादा पावर होना, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर होना, और उसमें भी पावर होना। क्या कहते हैं कि अपनी जो क्या कहते हैं कि
मनी में भी पावर होना और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर होना, तो इसका मतलब पावरफुल या पोटेंट। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की ट्रिक है, इससे क्या उठा लिया पुणे, पी उठा लिया, इससे क्या संत हो गया, इससे पुणे से क्या होगा पुणे हो गया, इससे क्या संत। पुणे के जो संत है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वहाँ के जो संत है ना उनमें एक क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने के, लोगों को जो संदेश देते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पावर है, और मनी से भी पावर है और वैसे भी पावरफुल, क्या दोनों में भी पावरफुल है। तो पुणे के संत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो हमारा पर्पस है पावरफुल याद करना, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो पोजिशन का मतलब होता है पावरफुल है पोटेंट। क्या मतलब होता है पोजिशन या पोजिशन का मतलब है पावरफुल है पोटेंट। इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या पुणे है, इससे क्या संत, पुणे के संत क्या है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसी क्रम में अपने अगले से अपना अगला वर्ड है गांट। अपना अगला वर्ड है गांट। गांट की स्पेलिंग क्या है GAUNT। गांट की स्पेलिंग क्या है GAUNT, गांट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दुबला पुतला या बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना। कमज़ोर क्यों होना, क्योंकि भूख के कारण और बीमारी के कारण, ड्यू टू इलनेस एंड हंगर, क्या कहते हैं भूख और बीमारी के कारण दुबला पतला होना। जैसे कि क्या होता है जब शहरों में, जब मूवीज़ में देखते हैं जो कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़के क्या होते हैं कि जो भीख मांग रहे होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं। दुबले पतले इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें समय पर खाना नहीं मिलता है, और कुछ बीमारियों की वजह से क्या होते हैं वो क्या होते हैं वो दुबले पतले। उन्हें आप क्या बोल सकते हैं, उन्हें आप गॉन्ट बोल सकते हैं। तो उन्हें आप क्या बोल सकते हैं, गॉन्ट बोल सकते हैं। तो गॉन्ट का मतलब है दुबला पतला। दुबला पतला क्योंकि उन्हें क्या होता है समय पर खाना नहीं मिल रहा, और उन्हें क्या है एक किसी प्रकार की बीमारी है। तो ड्यू टू इलनेस एंड हंगर, वो क्या है वे ड्यू टू इलनेस एंड हंगर, इस कारण क्या है वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, या वीक या हैगार्ड या स्केटल। क्या होता है इसका मतलब होता है दुबला पतला है, वीक या हैगार्ड, बहुत ज़्यादा दुबला पतला होना। या जो दुबले पतले होते हैं वो कमज़ोर भी होते हैं, तो आप उसका सिनोनिम्स बना सकते हैं वीक या हैगार्ड, या कमज़ोर या थका हुआ। तो गॉन्ट का मतलब दुबला या पतला। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इस वर्ड उठा लेते हैं GAUNT। क्या उठा लिया, आपके सामने उठा लिया GA उठा लिया, यहाँ पे AUNT उठा लिया। इससे क्या GA से क्या होगा गाना हो गया, इससे क्या आंट, आंट से आंटी, गाना गाने वाली आंटी बहुत दुबली पतली हैं। ट्रिक क्या बना ली, गाना गाने वाली आंटी बहुत दुबली पतली, जो गाना गाती है ना आंटी वो क्या है बहुत ज़्यादा दुबली पतली है। तो उसी से ट्रिक बना रही है, तो गाना गाने वाली आंटी क्या है बहुत ज़्यादा दुबली पतली। तो गॉन्ट का मतलब क्या है दुबला पतला। ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा गाना हो गया, इससे क्या आंटी हो गया, इससे क्या गाना गाने वाली क्या है आंटी क्या है बहुत ज़्यादा दुबली पतली है, क्या है बहुत ज़्यादा दुबली पतली। तो गॉन्ट का मतलब दुबला पतला या वीक या हैगार्ड। इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा गाना, इसका आंटी, गाना गाने वाली आंटी क्या है बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमजोर है, बहुत ज़्यादा दुबली पतली है। तो आप यहाँ पर वीक लिख सकते हैं, यहाँ पर हैगार्ड लिख सकते हैं, यहाँ पर गॉन्ट कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो गॉन्ट का मतलब दुबला पतला या वीक। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड से अपना अगला वर्ड है इंसेंस। इंसेंस, इंसेंस की स्पेलिंग है INCENSE। इंसेंस की स्पेलिंग है INCENSE। इंसेंस का मतलब होता है अच्छी सुगंध वाला पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ जो अच्छी स्मेल करता है। जैसे कि क्या होगा परफ्यूम हो गया, जो परफ्यूम हो गया, सेंट हो गया, या फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस क्या है इसका सिनोनिम्स है, क्या है फ्रेग्रेंस क्या है सिनोनिम्स, अच्छी सुगंध जो देता है। तो सेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, ये क्या है अच्छी सुगंध देने वाले एक पदार्थ है। मतलब क्या है पदार्थ में द्रव ठोस कुछ भी हो सकता है। तो उसमें मोमबत्ती, मोमबत्ती भी क्या होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है इंसेंस होती है। क्या होता है उसे आप इंसेंस बोल सकते हैं। जैसे क्या धूप बत्ती होती है, जो अगरबत्ती होती है वो क्या होती है इंसेंस होती है, इनकी अच्छी सुगंध देने वाले पदार्थ होते हैं। जैसे कि क्या होता है सेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, फ्रेग्रेंस, तो ये क्या है अच्छे सुगंध देने वाले पदार्थ क्या होते हैं। तो इंसेंस का मतलब क्या होता है अच्छी सुगंध देने वाले पदार्थ, अच्छी सुगंध देने वाले पदार्थ। जैसे कि अगरबत्ती, मोमबत्ती, परफ्यूम, सेंट। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इस वर्ड उठा लेते हैं INCEN। इससे क्या होगा IN से क्या इनकी हो गया, इससे क्या सांसों, इनकी सांसों में बहुत सुगंध है, या इनकी सांसों में बहुत अच्छी सुगंध है, या अच्छी सुगंध है। तो हमारा पर्पस है अच्छी सुगंध याद करने का। यहाँ पर बहुत अच्छी, यहाँ पर आप अच्छी सुगंध, यहाँ पर आप अच्छी लिख सकते हैं। तो इंसेंस का मतलब होता है अच्छी सुगंध वाला पदार्थ। जैसे कि सेंट, परफ्यूम, अगरबत्ती, मोमबत्ती, जो भी अच्छी सुगंध उत्पन्न करते हैं, जो भी पदार्थ अच्छी सुगंध उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं इंसेंस कहते हैं। जैसे फ्रेग्रेंस, ये क्या है ये बहुत अच्छा सिनोनिम्स है जो हर एग्जाम में आता रहता है। तो इसका क्या है ये सिनोनिम्स है जो हर एग्जाम में पूछा था, ये पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन ये वाला जो सिनोनिम्स है फ्रेग्रेंस ये पूछा जाता है। तो इंसेंस का मतलब होता है अच्छी सुगंध वाला पदार्थ। इसकी ट्रिक क्या है, इससे IN से क्या इनकी, इससे क्या सांसों, इनकी सांसों में अच्छी सुगंध है, क्या इनकी जो सांसें हैं उनमें अच्छी सुगंध है। तो ट्रिक क्या है इनकी, इससे क्या होगा इनकी होगा, इसके सांसों, इनकी सांसों में अच्छी सुगंध है। तो हमारा पर्पस है अच्छी सुगंध को याद करें। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं।
तो इंसेंस का मतलब होता है अच्छी सुगंध वाला पदार्थ, अच्छी सुगंध वाला पदार्थ, सेंट या फ्रेग्रेंस या परफ्यूम। तो इसी कारण आपने अगला जाता है, अपना अगला वर्ड है पेंट्रेबल। अपना वर्ड है पेंट्रेबल। पेंट्रेबल की स्पेलिंग क्या है? PENTRABLE, PENTRABLE। इसका मतलब होता है जिससे कोई चीज़ प्रवेश कर सके, जिससे कोई चीज़ निकल सके। तो जो हिंदी क्या है, जिससे चीज़ निकल सके, पेंट्रेबल या पेन या परमिएबल या परवियस या क्या होता है, परमिएबल या परवियस, जिससे कोई चीज़ निकल सकती है। जैसे क्या, जो टनल हो गया, टनल क्या है, पेंट्रेबल है। जिससे जो टनल होता है, टनल क्या होता है, जिससे जो क्या कहते हैं, टनल बना होता है, जिससे जो बसें निकलती हैं, बसें क्या होता है, टनल से निकलती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो नाले में वो बने रहते हैं, जो गोल गोल टनल नहीं होते, जो गोल गोल टनल होता है जिसमें क्या होता है, जो नाले में लगाए जाते हैं, उन्हें आप बोल सकते हैं दे आर पेंट्रेबल। जिनसे जो क्या कहते हैं, जो पानी बहता है, जो पानी बीच से पास होकर जाता है, जो जिससे चीज़ पास होकर जाए, उसे बोल सकते हैं कहते हैं पेंट्रेबल। जैसे कि जो पाइप होते हैं, पाइप होते हैं जो घर में लगाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, पेंट्रेबल होते हैं। उनसे क्या है, पानी निकलता है, जो भी निकालने के लिए होता है पेंट्रेबल, जिससे चीज़ें निकल सके। तो परमिएबल, जैसे अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, उससे जो पदार्थ क्या है, उससे निकल सकता है। जैसे कि आप लोगों ने जब केमिस्ट्री पढ़ते तो एक टॉपिक आता है परासरण, परासरण में एक अर्धपारगम झिल्ली होती है। तो अर्धपारगम झिल्ली में क्या होता है, वो भी क्या है, पेंट्रेबल होती है, जिससे जो द्रव होता है ना, जो जल होता है, वो उससे पास कर जाता है, जिससे चीज़ें निकल सकें। जैसे टनल हो गया, टनल से क्या है, गाड़ियाँ निकल जाती हैं। और जो पाइप हो गए जिनसे पानी निकलता है, वो क्या होता है, पेंट्रेबल होता है। पेंट्रेबल जिससे चीज़ें आसानी से निकल सके, या जिससे चीज़ें निकल सके। तो पेंट्रेबल होता है जिससे चीज़ें निकल सके, परमिएबल या परवियस। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब वर्ड उठा लेते हैं, PENTRABLE। क्या उठा लिया? इससे क्या उठा लिया, PEN उठा लिया, TABL। इससे क्या पेन हो गया, इससे क्या टेबल। क्या पेन टेबल से निकल सकता है, या इसे आप छेदनी नहीं बोल सकते, मतलब कि छेदनी जिससे चीज़ें जा सकती हैं, जिससे चीज़ें जा सकती है, तो इसे आप छेदनी भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, इससे क्या है, PEN उठा लिया, TABL। इससे क्या होगा, पेन हो गया, इससे क्या टेबल हो गया। पेन टेबल से निकल सकता है। तो टेबल में क्या है, एक छेद बना है, जिससे क्या है, पेन निकल सकता है। तो ट्रिक क्या है, पेन टेबल से निकल सकता है। टेबल के बीच में एक छेद है जहां से पेन निकल सकता है, तो आप उसी से ट्रिक है। इससे क्या है, पेन, इससे क्या होगा, टेबल। इससे क्या होगा, पेन होगा, इससे क्या होगा, टेबल। पेन टेबल, पेन टेबल से निकल सकता है। तो क्या ट्रिक क्या है, पेन टेबल से निकल सकता है। तो ट्रिक क्या है, पेन टेबल से निकल सकता है। तो पेन टेबल का मतलब होता है जिससे चीजें निकल सकती है, परमिएबल या परवियस। इसकी ट्रिक क्या है, पेन टेबल क्या है, पेन टेबल से आसानी से निकल सकता है। निकल क्यों सकता है, क्योंकि टेबल में क्या है, एक होल है। क्या होता है, टेबल में क्या है, एक होल है। तो पेन क्या है, टेबल से निकल सकता है। तो ट्रिक क्या है, पेन टेबल से निकल सकता है। तो पेन टेबल का मतलब होता है जिससे चीजें आसानी से निकल सकती हैं। जैसे टनल हो गया, आपका टनल हो गया, और जो पाइप होते हैं उनसे जो पदार्थ निकलता है, उससे जो जल निकलता है, और जिससे चीजें आसानी से निकल सकती हैं। जैसे आपकी अर्धपारगम झिल्ली हो गई, दे आर पेंट्रेबल, जिनसे चीजें निकल सकती हैं। तो पेंट्रेबल जिससे चीजें निकल सकती हैं, परमिएबल या एक्सेसिबल जिससे चीजें पास हो सकती हैं। तो परमिएबल जिससे चीजें निकल सकती है। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, इसकी ट्रिक है, इससे क्या होगा, पेन हो गया, इससे क्या होगा, टेबल। पेन टेबल, पेन टेबल से निकल सकता है। पेन टेबल कैसे निकल सकता है, क्योंकि टेबल में एक होल है या छेद है, तो उससे जब पेन डालते हैं तो उससे निकल जाती है। तो टेबल क्या है, पेंट्रेबल है। टेबल क्या है, पेंट्रेबल है, जिससे चीजें निकल सकती है। तो पेन टेबल से निकल सकता है। तो पेन जब पेन पास करते हैं टेबल से, तो जो पेन है तो उससे निकल जाता है। तो पेन टेबल से निकल सकता है। हमारा पर्पस है क्या याद करने का, जिससे चीजें निकल सकती हैं। तो टेबल से निकल सकती है। यहाँ पर आप ये याद कर लेंगे। यहाँ पर आप छेदनी भी लिख सकते हैं। पेन टेबल क्या होता है, टेबल क्या है, छेदनी है। क्या है, टेबल क्या है, छेदनी है, जिससे पेन क्या है, निकल रहा है। तो पेन टेबल जिससे चीजें निकल सकती है, परमिएबल या परवियस। इसकी ट्रिक है, पेन टेबल से निकल सकती है, पेन टेबल से निकल सकती है, परमिएबल या परवियस। तो इसी क्रम में आपने अगले साथ अपना अगला वर्ड है ग्लट। ग्लट है, ग्लूट, कुछ भी बोल सकते हैं। ग्लट की स्पेलिंग क्या है, GLUT। ग्लट की स्पेलिंग क्या है, GLUT। इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, सुपरफ्लस या सरप्लस, एक्सेस, मोर देन नीडेड। जब आवश्यकता से अधिक होता है तो उसे आप बोल सकते हैं ग्लट। जैसे कि जब कोई अल्कोहल का सेवन करता है, एक सफिशिएंट अमाउंट में सेवन करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वह गलत अमाउंट में उसका सेवन करता है तो उसको क्या होती है, उसे कैंसर हो जाता है। तो
गलत अमाउंट में जो क्या कहते हैं, गलत अमाउंट में जो एल्कोहल का पीना है ना, ये क्या है, हार्मफुल है। तो ड्रिंकिंग एल्कोहल इन गलत अमाउंट इज हार्मफुल। तो गलत का मतलब आवश्यकता से अधिक, जब कोई आवश्यकता से अधिक क्या होता है पी लेता है, जैसे कि जब कोई क्या कहते हैं कि जो फास्ट फूड होता है, जब कोई एक सफिशिएंट अमाउंट में कोई खाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब वह आवश्यकता से अधिक खाने लगता है कि दिन भर वही खा रहा है, रोज वही खा रहा है, तो क्या है, और वो घर का खाना नहीं खा रहा है, और जब वो बाहर का खाना बार बार खाता रहता है, रोज खाता रहता है, तो वो कहता है उसके लिए एक जब गलत अमाउंट में खा लेता है, जब गलत अमाउंट का मतलब जब आवश्यकता से अधिक, मतलब कि आवश्यकता है लेकिन उससे भी अधिक अमाउंट में जब खाता है तो क्या है, उसके नुकसान कर जाते हैं, उसके लिए हार्मफुल होते हैं। तो ब्लड का मतलब आवश्यकता से अधिक या सरप्लस एक्सेस। तो अब मतलब आप लोग समझिए होंगे कि आवश्यकता से अधिक, मोर देन नीडेड। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक आपने इसको कैसे वर्ड उठा लेते हैं GLUT, इससे क्या गलत हो गया, इसे क्या मान लेते हैं, गलत मान लेते हैं, इससे क्या गलत मान लेते हैं, वह आवश्यकता से अधिक गलत बोलता है। ट्रिक क्या है, वह आवश्यकता से अधिक गलत बोलता है। एक लड़का है जिससे एक गलत बोलने की लिमिट होती है कि थोड़ा क्या होता है, थोड़ा गलत बोल लिया, ज़्यादा गलत नहीं बोल, लेकिन वो बात बात पर क्या है गलत बोलने लगा, तो वो ट्रिक क्या है, तो वह आवश्यकता से अधिक गलत बोलता है। तो क्या है, ट्रिक क्या है, वह आवश्यकता से अधिक गलत बोलता है। तो हमारा पर्पस है आवश्यकता से अधिक याद करने का, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो गलत का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक या सरप्लस एक्सेस। इसकी ट्रिक क्या है, गलत, वह आवश्यकता से अधिक गलत बोलता है। तो इसी क्रम में अपने अगला वर्ड, अपना अगला वर्ड है सेंस्योर, अपना अगला वर्ड है सेंस्योर। सेंसर की स्पेलिंग क्या है, CENSURE, सेंसर की स्पेलिंग है CENSURE। इसका मतलब होता है निंदा करना। निंदा कब करना, जब आप गलत होते हैं, जब तब आपकी कोई निंदा करता है तो उसे क्या कहते हैं, सेंस्योर। आपने क्या होता है, जब घर में आपसे कुछ गलत काम हो जाता है, आपसे कुछ रॉन्ग हो जाता है, तो जो घर वाले होते हैं आपको क्या, आपकी निंदा करते हैं, आपकी जो बुराई करते हैं, आपको जो है आलोचना करते हैं, तो उसे आप बोल सकते हैं सेंस्योर। जैसे कि आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, आपसे कुछ ऐसा काम हो जाता है जो आपको नहीं करना चाहिए, तो घर वाले आपसे आपकी निंदा करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, तो उसे आप बोलते हैं सेंस्योर। सेंस्योर निंदा करना, सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना। कब निंदा करना, जब आप गलत होते हैं तब आपकी निंदा करना। तो सेंस्योर का मतलब निंदा करना या टायरेट या क्रिटिसाइज। तो ये क्या है, इसके सिनोनियम से। तो टायरेट क्या है, सिनोनियम से। सेंस्योर का मतलब है निंदा करना या आलोचना करना। तो मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, आपने इसको कैसे वर्ड उठा लेते हैं CENSURE, इससे क्या सेंसर हो गया। तो सेंसर आप लोगों ने सुना होगा, सेंसर आप लोग जानते होंगे कि मोबाइल में क्या लगता है, सेंसर लगता है। मोबाइल में क्या लगता है, एक सेंसर लगता है। तो उसी की ट्रिक है, सेंसर खराब होने पर वह दुकान वाले की निंदा कर रहा था। एक व्यक्ति है, वो एक दुकान वाले से एक मोबाइल फ़ोन ले आया, लेकिन उसका जो सेंसर है ना वो बहुत ही जल्द खराब हो गया। तो उसी से ट्रिक बना ली है, सेंसर खराब होने पर, जब सेंसर खराब हो गया तो वह जो था ना उसकी बहुत ज़्यादा निंदा कर रहा था। जो दुकान वाला था जहाँ से वह मोबाइल फ़ोन लाया था, वह उसकी बहुत ज़्यादा कड़ी निंदा कर रहा था। तो सेंसर खराब होने पर वह दुकान वाले की निंदा कर रहा था, या टायरेट कर रहा था, या क्रिटिसाइज कर रहा था, या सेंसर कर रहा था। तो सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। कब निंदा करना, जब आप गलत होते हैं तब आपकी कोई निंदा करना है। इसकी ट्रिक क्या है, सेंसर खराब होने पर वह दुकान वाले की निंदा कर रहा था। हमारा पर्पस है निंदा करना, तो कोई याद करना, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लिया। तो सेंसर का मतलब निंदा करें, टायरेट क्रिटिसाइज। इसकी ट्रिक क्या है, सेंसर खराब होने पर वह दुकान वाले की निंदा कर रहा। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं, अगला वर्ड है एपैथी। अपैथी का स्पेलिंग क्या है, APATHY। अपैथी का स्पेलिंग क्या है, APATHY। अपैथी का मतलब अनिच्छा या लैक ऑफ इंडिफरेंस होना। जब आपको कुछ काम करने में अच्छा नहीं लगता है, जब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता, उसे बोल सकते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपको उसको करने में मजा नहीं आ रहा है, तो उसे आप बोल सकते हैं आप उस काम के प्रति अपैथी है, अनिच्छा है। जैसे कि आप बोल सकते हैं आप कुछ, जब आप पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं सभी के लिए। कोई के लिए मैथ इंटरेस्टिंग होता है, कोई के लिए मैथ इंटरेस्टिंग नहीं होता है। जिसके लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है वो क्या होता है, उसके लिए लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके लिए क्या होता है, अपैथी होता है। जैसे कि कोई एक जॉब करता है, एक व्यक्ति जॉब करता है, वो जो जॉब करता है ना, वो उसके लिए क्या है, अपैथी है। मतलब कि वो एक अनिच्छा से जॉब कर रहा है, लेकिन जो जॉब क्यों कर रहा है, अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए, अपनी जो जीविका को चलाने के लिए। तो जो जॉब करता है ना, वो अपनी अपैथी, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसको करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है।
जब आपको कोई काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो आप उसे बोल सकते हैं अपैथी। अपैथी का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट होना, किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट ना होना, किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट घट जाना, किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट बिल्कुल ना होना। तो अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, इनडिफरेंस या अनिच्छा। मतलब कि जब कोई काम करने की इच्छा नहीं होती तो उसे आप बोल सकते हैं अनिच्छा या अनिच्छा। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इसको क्या सिंबल उठा लेते हैं, APATH। क्या उठा लिया? ए से क्या होगा? अमित होगा, इससे क्या पाठ। अमित पाठ पढ़ने में अनिच्छुक है। क्या है? पाठ जो है बहुत ज्यादा बोरिंग है। पाठ क्या है? बहुत ज्यादा बोरिंग है। तो अमित क्या है? जब पाठ पढ़ रहा तो उसे पढ़ने में कोई इच्छा नहीं हो रही है, पाठ पढ़ने में उसे मजा नहीं आ रहा है। तो उसी से ट्रिक है, अमित पाठ पढ़ने में क्या है? अनिच्छुक है। अमित क्या है? पाठ पढ़ने में अनिच्छुक है। तो हमारा पर्पस क्या है? अनिच्छुक को याद करना। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो हमारा पर्पस है अनिच्छुक को याद करना यहाँ पर, या लैक ऑफ इंटरेस्ट है। तो अपैथिक मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट होना। इसकी ट्रिक है, इससे क्या होगा? अमित होगा, इससे का पाठ। अमित पाठ पढ़ने में क्या है? अनिच्छुक है। अमित क्या है? अमित पाठ पढ़ने में अनिच्छुक है। तो इसी क्रम में अपने अगले चैप्टर में अगला वर्ड है सरमाउंट। सरमाउंट की स्पेलिंग क्या है? SURMOUNT। सरमाउंट की स्पेलिंग क्या है? SURMOUNT। इसका मतलब ओवरकम करना या डिफीट करना। डिफीट करना, आपको कोई काम कठिन लग रहा है, आप उसको कर ले जाते हैं, आप उस पर ओवरकम कर ले जाते हैं, तो उसे बोल सकते सरमाउंट करना। जैसे कि आपको कोई सब्जेक्ट टफ लगता है, आप उसको बहुत ज़्यादा टैकल करते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत करते हैं, आप उस पर क्या करते हैं, उस पर एक दिन ओवरकम कर लेते हैं। जैसे कि आपको वोकैब याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अगर आप ऐसे याद करते रहेंगे लगातार याद करते रहेंगे, तो एक दिन आप इस प्रॉब्लम को, वोकैब को याद करने की जो प्रॉब्लम है उसको आप ओवरकम कर ले जाएंगे। तो ओवरकम किसे करना? जिससे आपको कोई डिफिकल्टी है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको कर रहे हैं, आप उस पर ओवरकम कर पा रहे हैं। तो ओवरकम लगता है किसी पर विजय पाना, किसी पर जीत हासिल करना, तो या किसी को हराना, या किसी पर विजय हासिल करना। तो इसका मतलब है ओवरकम करना, डिफीट करना। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक अपने वर्ड उठाते हैं, SURMOUNT। इसे क्या? सर। इसे क्या? माउंट। सर ने माउंट एवरेस्ट पर ओवरकम कर लिया है, मतलब क्या है? उस पर विजय हासिल कर ली, उस पर जीत हासिल कर लिया है। तो ट्रिक क्या है? इससे क्या होगा? सर होगा, इससे क्या? माउंट। सर ने माउंट एवरेस्ट पर ओवरकम कर लिया है। ट्रिक क्या है? सर। इससे क्या? सर होगा, इसका माउंट। सर ने माउंट एवरेस्ट पर ओवरकम कर लिया है। तो हमारा पर्पस है ओवरकम को याद करना, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो सरमाउंट करना, ओवरकम करना है, डिफीट करना। तो इसी क्रम में अपने अगले चैप्टर में अगला वर्ड है मैराउट। अपना अगला वर्ड है मैराउट। मैराउट की स्पेलिंग MARAUD। MARAUD। इसका मतलब है लूट पाट करना है, प्लंडर करना है, पाइलेज करना, किसी सामान को लूट पाट करना है, किसी वस्तु को लूट करना। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने वर्ड हो गया MARAUD। इससे क्या होगा? मैंने हो गया, इससे क्या? रोड हो गया। मैंने रोड पर कुछ लोगों को लूटपाट करते देखा। जब मैं रोड पर जा रहा था तो कुछ लोग क्या होता है, किसी व्यक्ति का सामान लूटपाट कर रहे हैं, उस व्यक्ति का सामान क्या होता है? लूट रहे हैं। तो उसी से ट्रिक है, इससे क्या होगा? मैं हो गया, इसका रोड है। मैं, इससे क्या होगा? मैंने हो गया, इससे क्या? रोड। मैंने रोड पर कुछ लोगों को सामान को लूटपाट करते देखा। तो हमारा पर्पस लूटपाट याद करने का, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। मैराउट मतलब लूटपाट करना है, प्लंडर करना है, पाइलेज करना है, रॉब करना। इसकी ट्रिक है, इससे क्या? मैं होगा, मैंने हो गया, इसका रोड। मैंने रोड पर आज किसी को लूटपाट करते देखा। तो अगर आपको ये